रहीमन तीन प्रकार ते, हित अनहित पहचानी। पर बसे परे, परोस बस प्रेम मिला जान। रहीम कहते हैं कि हित अनहित को पहचानने की कला आप में होनी चाहिए। इसकी पहचान तीन हालातों में आसानी से की जा सकती है। जब आप परवश हो गए हैं और आपके हालात ठीक नहीं हैं, आपके पड़ोस में शुभ चिंतक आ गया हो, और जब आप किसी विवाद या मुसीबत में उलझ गए हैं, सच्चा शुभ चिंतक मदद करने वाला होता है। वह हर संभव कोशिश करता है कि आप सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएं। कहने का भाव है, जो आपका हितैषी है वह समाज में आपका सम्मान बढ़ाता है और मुश्किल की घड़ी में आपका साथ नहीं छोड़ता है। वह आपके जीवन में हर मोड़ पर तन, मन, धन, इन तीनों से ही आपकी सहायता करता है। अपने हितैषी की परख करना आपको आना चाहिए। 5 रूपे पांडव भय, रथवाहक नलराज। दूर दिन परे रहीम कही, बड़े किए घटिकाज। रहीम का कहना है कि हालात जब बुरे होते हैं तब बड़े यानी बुद्धिमान लोग घबराते नहीं हैं और बुरे हालातों का मुकाबला स्वविवेक से करते हैं। उस समय छोटे बड़े का ख्याल उन्हें नहीं रहता। छोटे से छोटा काम करने में भी कोई संकोच नहीं करते, और इसका परिणाम यह होता है कि वे बड़ी सहजता से बुरे हालातों से बिना किसी हानि के निकल जाते हैं। रहीम आगे कहते हैं, पांडवों ने अलग अलग भेष बनाकर अपने अज्ञातवास की कठिन अवधि को भी कितनी सहजता से पार कर लिया। महाराज नल ने भी तो ऋतुपूर्ण का रथवाहक बनकर अपना दुर्दिन बड़ी समझदारी से गुजार लिया। कहने का भाव है, दुर्दिनों में ही व्यक्ति के धैर्य, बुद्धि और शक्ति की परीक्षा होती है। नाजुक हालातों में शांत भाव से रहते हुए अच्छे दिनों का इंतजार करना ही समझदारी है। रहीमन तीर की चोट ते, चोट परे बच जाए। नैन बान की चोट ते, चोट परे मरी जाए। रहीम कहते हैं कि तीर की चोट से घायल व्यक्ति औषधि उपचार से बच सकता है, लेकिन खूबसूरत नव यौवना के मोहक नयन बाण से घायल व्यक्ति नहीं बच सकता। उसे घायल होना ही है। वह जिंदा तो होता है, पर उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती है, यानी वह मरे हुए व्यक्ति की तरह ही हो जाता है। लेकिन आश्चर्य है, फिर भी लोग नयन बाण के निशाने पर आने से बाज नहीं आते। कहने का भाव है, मोहक नयन बाण से बजे, नहीं तो आपकी अवस्था उस व्यक्ति की तरह हो जाएगी जो जीवित तो होता है, पर उसे अपनी कोई खोज खबर नहीं रहती। रहीमन थोरे दिनन को कौन करे मुँह स्याह। नहीं छनन को परतिया, नहीं करन को ब्याह। रहीम कहते हैं कि उम्र ढल गई है, वृद्धावस्था के लक्षण चेहरे पर साफ दिख रहे हैं, फिर भी व्यक्ति अपनी अतृप्त काम वासनाओं को पूरा करने की चाह में विवाह करने का मोह छोड़ नहीं पाता है। यह क्या है? मुंह काला करना ही तो है। रहीम की सलाह है कि अब थोड़े ही तो दिन रह गए हैं। अपने बाल काले करके, उम्र कम दिखाकर किसी गरीब की सुंदर बेटी को छलना ठीक नहीं। कहने का भाव यह है, उम्र तो हरि भजन के लिए है, किसी नव यौवना के साथ विवाह कर लोक परलोक बिगाड़ने के लिए नहीं। अभी भी समय है, जीवन सफल बना लो। रहीमन असमय के परे, हित अनहित हैव जाए। बधिक बधे भृग बान सो, रुधिरे देत बताए। रहीम कहते हैं कि
तकदीर की मार से कोई नहीं बच सकता है। अच्छी बात भी उसके लिए बुरी हो जाती है। उसके दोस्त भी, दुश्मन और सगे भी पराये हो जाते हैं। वह जिस भी कार्य को करता है उसे असफलता ही मिलती है। शिकारी के बाण से घायल हिरण लाख घनी झाड़ियों में छुपता है, पर रास्ते में गिरी खून की बूंदें उसका पता ही बता देती हैं। अर्थात उसका अपना खून ही उसका दुश्मन बन जाता है और उसको प्राण गंवाने पड़ते हैं। कहने का भाव है, आपका ही शुभचिंतक एक दिन निर्दयी बनकर आपकी जान ले सकता है। अतः आंखें बंद कर अपने खास दोस्त पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रगट करई, जाह निकारो गेहते, कसना भेद कही देई। रहीम कहते हैं कि मन की पीड़ा किसी भी हाल में किसी के सामने ना प्रकट करें। लेकिन इन आंसुओं का क्या, ये तो ऐसे ही होते हैं, हर किसी के सामने ढरक ही जाते हैं और हृदय की वेदना सहज ही बाहर आ जाती है। इन आंसुओं को बहने से रोकते हुए हित अनहित का विचार अवश्य ही करना चाहिए। रहीम आगे कहते हैं कि घर के भेद को जानने वाले को घर से निकालना ठीक नहीं होता, क्योंकि बदले की आग में जलने वाला घर के सारे भेद खोल सकता है। कहने का भाव है, अपने मन पर संयम रखो और जो आपके राज की बात जानता है उसके साथ अप्रिय व्यवहार ना करो। रहीमन एक दिन वे रहे, बीच न सोहत हार, वायु जो ऐसी बह गई, बीचन परे पहाड़। रहीम कहते हैं कि प्रेमी सोच रहा है, एक वो दिन था जब प्रेम लिंगन में प्रियतमा का हार भी बाधा उत्पन्न करने के कारण असहनीय हो जाता था और उसे गले से निकालकर रख देना पड़ता था। और एक दिन यह है जब हमारे बीच समय ने पहाड़ धर दिया है। अर्थात संबंधों में इतनी दूरी आ गई है कि आलिंगन जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है। वक्त की ऐसी बयार बही कि खुशियों भरे पल भी उसके साथ बह गए, बस रुलाने वाली कुछ यादें ही रह गई। कहने का भाव है, अच्छा वक्त जब गुजर जाता है तब व्यक्ति को इसका एहसास होता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। यह तो दुनिया है, अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा वक्त आता ही रहता है। इसमें से संतुलन बनाकर रखना ही ठीक रहता है। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दुख भाती विपरीत। रहीम कहते हैं, नीच प्रकृति वालों लोगों से ना तो दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही प्रेम भाव ही अच्छा होता है। शत्रुता होने पर वे तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर जीना दूभर कर देते हैं और प्रेम व्यवहार रखने पर खुद की मान मर्यादा घट जाती है। लोग आपको भी ओछा और नीच समझने लगते हैं। दुत्कारा हुआ कुत्ता जीभ से मुंह चाट कर गंदा कर देता है, यानी ये दोनों ही व्यवहार खतरनाक हैं। कहने का भाव है, ओछे व्यक्तियों के साथ ना तो दोस्ती रखें और ना ही दुश्मनी, बस बीच का रास्ता अपना लें। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाले फार्मूलों को अपना लें। रहीमन कठिन चितान ने चिंता कोधित चेत, चिता दहत निर्जीव को, चिंता जीव समेत। रहीम कहते हैं कि जो चिंता है वह चिता से भी कहीं अधिक जलाने वाली है, क्योंकि चिता तो मरे हुए को जलाती है, जबकि चिंता जिंदा व्यक्ति को तिल तिल कर जलाती है। चिंता का जड़ से ही सफाया होना चाहिए। यह समूल दुखों की जननी है। कहने का भाव है, चिंता किसी की बात को लेकर हो तो निदान का उपाय कीजिए, वरना आप जलकर राख हो जाएंगे। रहीमन कबहू बड़ेन के, ना ही गर्भ को लेस,
भार धरे संसार को तव कहावत शेष। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग बहुत ही विनम्र होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं होता। वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। मान अपमान आदर निरादर के चक्कर में पड़कर वे अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ते। अपने फन पर पूरी पृथ्वी का भार धारण करने वाले शेष का यह उपकार अशेष है। फिर भी शेष ही उन्हें कहा जाता है, लेकिन उन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वे मान अपमान से बहुत ऊपर हैं। कहने का भाव है, दूसरों के हित का ध्यान जो रखते हैं वे बहुत विनयशील भी होते हैं। उनमें लेस मात्र भी घमंड या बदले की भावना नहीं होती। वे दूसरों का भला करना नहीं छोड़ते। रैमन कुटिल कुठार ज्यों कर डारत द्वेटूक, चतुरन को कसकत रहे समय चूक की हूक। रहीम कहते हैं कि जैसे तेज धार वाली कुल्हाड़ी लकड़ी को दो टुकड़ कर देती है, वैसे ही समय की चूक चतुर व्यक्तियों को हृदय की दो टूक कर देती है। जीवन भर वे पछताते रहते हैं, क्योंकि समय लौटकर फिर कभी नहीं आता। कहने का भाव है, वक्त बहुत ही कीमती है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग वक्त की गति के साथ नहीं चलते, उनके हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। वे सारी उम्र समय को यूं ही क्यों जाने दिया, सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसन की खान, जहाँ गाठ तह रस नहीं, यह प्रीत में हान। रहीम कहते हैं कि ईख रस का भंडार होती है, वह अपने रस की खान के लिए जग में मशहूर है। लेकिन जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, होता भी है तो बहुत ही कम, और स्वाद में भी फर्क होता है। रहीम आगे कहते हैं, प्रेम की भी यही दशा है। प्रेम में एक भी गांठ पड़ गई तो प्रेम अपना अर्थ ही खो बैठता है। प्रेम में गांठ का मतलब छल कपट से है। छल कपट से भरा प्रेम पानी की बुलबुले की तरह होता है, उसे मिटने में देर नहीं लगती। कहने का भाव है, प्रेम करो तो सच्चे मन से करो। विश्वासघात धोखाधड़ी का प्रेम की गली में कोई स्थान नहीं है। रैमन चाक कुम्हार का मांगे दिया न देई, छेद में डंडा डारी के चहे नाद लेई। रहीम कहते हैं कि यदि कुम्हार के चाक से कहा जाए कि मुझे एक दीपक बनाकर दे दे तो चाक बात नहीं सुनेगा, लेकिन चाक के छेद में डंडा डालकर उसे घुमाया जाए तो वह दीपक नहीं बल्कि नांद बनाकर भी दे देगा। कहने का भाव है, जो व्यक्ति दुष्ट स्वभाव के होते हैं वे अनुनय विनय की भाषा नहीं समझते, वह दंडित करने पर ही सुनते हैं। विनम्रता को वो कमजोरी समझते हैं, दंड नीति अपनाने पर ही वे ठीक रहते हैं। रहीमन जीवा बाबरी कहिगे सरल पताल, आप तो कहीं भीतर रहे जूती खात कपाल। रहीम कहते हैं कि आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। इसका गलत इस्तेमाल होने पर बोलने वाले को ही नुकसान होता है। बावली जीभ बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या बोल गई, खुद तो वह मुंह के अंदर रही और जूते खाए सिर ने जो बिल्कुल ही बेकसूर है। कहने का भाव है, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, नहीं तो कहीं भी आपका काम बिगाड़ सकता है। रईमन जो तुम कहत थे, संगत ही गुण होए, बीच उखारी रस भरा, रस काहे ना होए। रहीम का कहना है कि लोगों का मानना है सत्संगति में बदलने का गुण होता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर सत्संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ईख के खेत में उगने वाला रामसर पौधा रात दिन ईख के साथ ही रहता है, फिर भी उसमें ईख की तरह रस नहीं होता है। कहने का भाव है, जो आदत पड़ जाती है वह छूटती नहीं है। सज्जनों का साथ दुर्जनों को बदल नहीं पाता, क्योंकि वे खुद को बदलना ही नहीं चाहते।
बदला तो उसे जा सकता है जो खुद को बदलना चाहता हो। बड़े बड़ाई नहीं तजे, लघु रहीम इतराय, राय करुंदा होत है, कटहर होत न राय। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग यानी सज्जन पुरुष अपना बड़प्पन कभी नहीं छोड़ते हैं। वे अपनी विनम्रता और विनयशीलता को सदा संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वे इन्हीं गुणों से बड़े बने हैं। लेकिन छोटा यानी दुर्जन अभिमान में चूर रहता है। रहीम आगे कहते हैं, बढ़ने की शुरुआती अवस्था में करौंदा राही की तरह ही छोटा होता है, लेकिन कटहल कभी भी राई के समान छोटा नहीं हो सकता। कहने का भाव है, जो छोटी मानसिकता के होते हैं वह किसी भी अवस्था में ओछी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन अच्छी सोच वाले व्यक्ति बुरे या किसी भी हालात में हों अच्छी बातें ही करते हैं। वह ना तो मर्यादा को भूलते हैं और ना ही अनावश्यक रूप से अपने लाभ के लिए झुककर ही बात करते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम कहते हैं कि बड़े यानी अच्छे लोग खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते और ना ही बड़ी बड़ी बातें ही हाँकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हद का पता होता है। विनम्रता उन्हें ऐसा करने से रोकती है। रहीम आगे कहते हैं, हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाखों रुपए है। कहने का भाव है, आप क्यों बोले कि आप क्या हैं, आपका कर्म आपकी प्रशंसा खुद ही करेगा। बरु रहीम कानन बसिए, असन करिए फल तोए, बंधुमति गति दीन हैं, बसिबो उचित न होए। रहीम कहते हैं कि कहीं दूर जाकर जंगल में बस जाना अच्छा है, जंगली फूल फल खाकर जीवन यापन कर लेना अच्छा है, पर अपने उन हित मित्रों या सगे संबंधियों के बीच धनहीन होकर रहना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, जिनके बीच आपने कभी अच्छे दिनों में वैभवपूर्ण जीवन गुजारा हो। कहने का भाव है, सगे संबंधी सिर्फ कहने के लिए अपने होते हैं। वे जैसे अच्छे दिनों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, वैसे ही बुरे दिनों में आपका मजाक भी बनाते हैं। उनसे दूर रहना ही ठीक है।